साधु संतों को प्रणाम करते हुए मैं उनको 1.25 कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी साधु संतों को और मेरी माता बहन आई है उनको भी प्रणाम करता हूँ। माननीय संजय राठौर साहब, मिनिस्टर साहब, आप आए, ये बंजारा समाज का जो शान बढ़ा है ये स्टेज पे, एक ऑल आपका सब धन्यवाद, 1.25 कोटि धन्यवाद। उमेश यादव जी का भी धन्यवाद कहता हूँ, महाराज का भी धन्यवाद कहता हूँ और सब पे स्टेज पे बैठे सभी को मेरा प्रणाम करता हूँ। भाइयों, आज मुझे खुशी होती है, अपन 227वां जयंती सेवालाल महाराज के बना रहे हैं। आज ये जयंती यही स्टेज पे हमारे रामराव महाराज, संत रामराव महाराज जो गुरु थे, ये बंजारा समाज को आपको मालूम नहीं होगा, ये 26 स्टेट के बंजारा आज हमारे सामने सब बैठे हैं। उनको मैं कहना चाहूँगा कि हमारे रामराव महाराज के बारे में, ये रामराव महाराज जो ऐसे हस्ती थे, हमारे आंध्रा हो, कर्नाटक हो, हर स्टेट में उनका जीवन 87वां मेरे ख्याल से उम्र 87वां उम्र थी। उस उम्र में कभी उन्होंने खाना नहीं खाया जीवन भर। उसने एक ही उधार रखा मन में कि मेरे बंजारा डेवलप कैसे हो। प्रत्येक तांडा में जब रास्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था, चलने की रास्ता नहीं था, जब जा के समाज को डेवलप किया, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, समाज होने और कई खासदार बन गए उनकी कृपा से। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो संत थे वो ऐसे संत थे कि समाज को जुड़ाने का और समाज को लेके जाने का और समाज कैसे आगे बढ़ेगा यही उनकी प्रार्थना थी और वही उनकी इच्छा थी। तो मैं आज उमेश यादव जी को, हम लोग को दोनों को कहा, उमेश यादव जी हम लोग मिलने गए जब बहुत बीमार थे मुंबई में, तो उन्हें कहा देखो मेरी इच्छा है कि दिल्ली में सेवालाल महाराज की जयंती बनाना चाहिए अपन सब मिलके। भाइयों, उनका शब्द, उमेश यादव जी जब खासदार थे तो हम दोनों मिलके, खासदार साहब बोले उमेश यादव जी को आशीर्वाद दिया, जा बोले आज से तेरे को मैं ये जयंती का जिम्मेदारी आपको देता हूँ। उमेश यादव जी को बोले और उमेश यादव की जो शक्ति मिली रामराव बापू की, और वो कार्यक्रम वहां से जो शुरुआत हुआ दिल्ली में, यहीं पे स्टेज पे बापू आए थे, बहुत बीमार थे, सीरियस थे, फिर भी आज हमारे जनता को बंजारा समाज की शक्ति के लिए आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आके उमेश यादव को आशीर्वाद दिया और वो जयंती आज 7वां जयंती चल रहा है। मैं उमेश यादव जी को धन्यवाद कहूंगा क्योंकि एक खासदार रेखे के समाज को 26 स्टेट को यही स्टेज पे से जमा किया है उमेश यादव जी ने। क्योंकि हमारे 26 स्टेट में बंजारे थे, आज लकीशा बंजारा कौन है, बाबू अपना महाराज कौन है, ये हमारे कर्नाटक आंध्रा वाले को किसको नहीं मालूम था। ये आप लोग को सबको मालूम होना चाहिए। और सेवालाल महाराज कौन थे, दिल्ली और ये बाजू के आजू ये साइड के किसी को नहीं मालूम था। तो यही स्टेज पे सभी को महाराजों को मालूम पड़ा और ये जनसंख्या जो जुड़ी है, 26 स्टेट के बंजारा जुड़े हैं, ये उमेश यादव को क्रेडिट जाता है। भाइयों, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे संजय राठौर जो मिनिस्टर है, आपको मालूम नहीं, एक क्लिप तो अभी थोड़े टाइम के बाद में लगाया जाएगा। संजय राठौर भाषण करते नहीं है, करके दिखाने वाले शेर है। आपको मैं कहना चाहूंगा, ऐसे बंजारा समाज में ऐसे शेर अगर आ जाए थोड़े, तो समाज का कहीं उद्धार हो सकता है। आपको मैं कहना चाहूंगा, संजय राठौर जी ने जब भी मंत्री पद लिया तो आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि सब लोग बोल रहे थे कि मोदी जी ने पैसा दिया, मोदी जी ने नहीं दिया। मोदी जी के हाथ से वो नंगारा का ओपनिंग कराने वाला उमेश यादव अपना संजय राठौर साहब है। क्योंकि आज ये समाज में आज कितना, मेरे ख्याल से 8,000 करोड़ ना सर, 900 करोड़ रुपया अपने बंजारा समाज को लेके आने वाला संजय राठौर साहब है। मेरे समाज में आता है
26 स्टेट के बंजारा समाज है, उनको मैं कहना चाहूंगा 900 करोड़ रुपया लाने का शक्ति रखने वाला ऐसा संजय राठौड़ अपना समाज में है करके समाज महाराष्ट्र से चल रहा है मेरे भाइयों। और आज नगारा, वो नगारा क्यों बना गया संजय राठौड़ ने? कई आमदार आके गए, कई मिनिस्टर आके गए बंजारा समाज के, नहीं है ऐसा नहीं है, पर करने की नीयत और रूह होती है। वो क्यों बनाया है मालूम? अपने आने वाली पीढ़ी हम रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी को भारत देश में हमारे बंजारा कुछ है, उनको भी समझ में आना चाहिए। नगारा जो उसके लिए बनाया गया, संजय राठौड़ का सोच देखिए, कहीं आगे का सोच सोचा है। हम तो आज क्या सोच रहे हैं, खाना खा लेंगे कल क्या होगा, पर संजय राठौड़ ने समाज के बारे में आगे का सोचा, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद कहता हूँ। तो बोलने का कारण यह है मेरे भाइयों, 26 स्टेट के बंजारों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, माता बहनों को, हम अगर एक अपना भाषण करके जाने से कुछ नहीं हो सकता है, हमारा एकता की बहुत जरूरत है। एकता, हम एक होंगे, सब लोग मिलके हमें आगे आने नहीं देगा, क्योंकि 10 खासदार होता तो आज उमेश यादव जैसे अपने में एक खासदार होके एकता किया 26 स्टेट को, तो आज अपनी आवाज चिल्ला के बोलते थे। 10 खासदार मिलेंगे तो शक्ति बड़ी बढ़ती होती थी, शक्ति बड़ी होती है। तो ये अपना सोचना जरूरी है, 10 खासदार लाने की शक्ति आप लोग में रहना चाहिए, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपको। आज जैसे महाराष्ट्र में संजय राठौड़ जी मिनिस्टर है और दूसरे भी दो मिनिस्टर है साहब अपने महाराष्ट्र में, नहीं कैबिनेट मिनिस्टर 2 है, एक स्टेट है 2 है, कमी वहां पे भी 5 से 6 मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि हमारा एकता नहीं है। एक दूसरे को खींचते हम, एक आगे जा रहा है अपने में क्या है मालूम, गोंडा में फेंकड़ो रखने, फेंकड़ो मालूम, सबको मालूम है कि फेंकड़ो ओल्डा में रहता तो एक चढ़ता तो एक खींच लेता। शक्ति रखो करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। आज दिल्ली में लकीशा बंजारा जी का जगह है पूरा, ये जो भवन बना है हमारी एकता नहीं है करके, आज दिल्ली में 5 एकड़ जमीन तो कम से कम मिलना चाहिए लकीशा बंजारा के नाम से। हजारों एकड़ जमीन में पार्लियामेंट बनी हुई है, मगर कोई सरकार ने आपने को दिया 2 एकड़ जमीन। ये स्टेज पे मैंने बहुत बार बोला था, ये 2 एकड़ जमीन दीजिए सर, हम 1-1 रुपया जमा करके हम बंजारा भवन बना लेंगे, मगर कोई कुछ सुनता नहीं है। मेरे को लगता है उमेश यादव जी, और एक बार आपको खासदार बनना पड़ेगा, जब भी ये सपना पूरा होगा हमारा 5 एकड़ का, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप ही में करने की शक्ति है। तो और तो कहीं आगे गए, कहीं नहीं, पर सोचते नहीं है, करते नहीं है। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आने वाले समय पे बंजारा समाज को विनती करूंगा, कर्नाटक के मैं प्रत्येक टांडा जाके घुमा हूं, प्रत्येक टांडा जाके मैं समझता हूं, हाथ जोड़ा था मैं। हमें लगता है हमें में कुछ कमजोरी हो गई हो, जो हमें उमेश यादव जी को आप लोग ने जिताया नहीं, उसके लिए मैं आप लोग का, आपने नहीं जिताया तो भी आप लोग का धन्यवाद मैं बोलता हूं, क्योंकि अभी आने वाला समय पे आप लोग को मालूम पड़ गया अभी कौन सा जिसको जिताया आपने, आपके कौन से टांडे में आके गया, मुझे बताओ। अरे उमेश यादव जी थे तो आप लोग हक से जाते थे घर में, मार गोर माटी था, हम हके की कौन सो घरे थी बाहर बोला उमेश यादव साहब ऐसा बोलते थे। आज कौन है तुम खासदार के घर पे जाके सामने खड़ा होने की ताकत है? सही बताओ आप लोग को है? नहीं। जोर से बोलो, किसी के खासदार के घर पे जाने की ताकत है क्या? अभी क्या है उसके? वो मालूम भी नहीं है। तो गोरमाटी जब थे तब से बोलते थे, प्रत्येक टांडा जाता था उमेश यादव जी घर का दुख के सुख में जाते थे, तो गोरमाटी हक का कर। और जैसे उमेश यादव जी दिल्ली में है, वैसे महाराष्ट्र में संजय राठौड़ जी है, तो ऐसे ही समाज के लोग होना चाहिए करके मैं जो शब्द ज्यादा बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग ने सुना मेरी शब्द, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जय सेवालाल, जय सेवालाल। थैंक यू पवार सर। पवार
पवार सर के बारे में अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो वो एक कौशल, इंटेलिजेंट, संगठनात्मक संगठनकार है। देखिएगा, कोई पद पे न होते हुए भी बंजारा समाज को एक छत के लिए लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ना पद के भूखे हैं, ना प्रशासन के भूखे हैं, लेकिन उनका कार्य बोल रहा है। एक बार जोरदार तालियां पवार साहब के लिए। और मैं विशेष सूचना आई है, अभी एक अगला वक्ता से पहले मैं वो कहना चाहता हूं कि 8 अप्रैल को बंजारा विश्व दिवस है और विश्व दिवस हम दिल्ली में, मतलब डॉक्टर उमेश यादव जी और यहाँ पर कविता राठौड़ जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आदरणीय देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी उसके मुख्य अतिथि रहेंगे और वो होने जा रहा